हम जो है कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल ही सीखेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन हो। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वह चीज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ combination of resistance in parallel and series both। ठीक है, चलिए यहाँ पे यह ले लिए, यह भी जुड़ा हुआ है। अब यहां से जुड़ा हुआ, यह मान लेते हैं R1, R2, R3 और यह आपका R4 या आपका R5। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखेंगे कि यह जो है इसका एक रिजल्टेंट, जो भी रिजल्टेंट होगा, यह रिजल्टेंट दिस एंड दिस, यह सीरीज हो गया। और यह जो है इसमें रिजल्टेंट में क्या लगेगा, पैरेलल होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो रिजल्टेंट of R1, R2 and R3 क्या क्या हो सकता है, या R ना दे के बराबर दे दो, डायरेक्ट अच्छा होगा। यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह रिजल्टेंट हो गया। अब दिस रिजल्टेंट, दिस एंड दिस, यह सीरीज में हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि टोटल रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस क्या हो जाएगा, 1/R4 प्लस आपका क्या होगा, R5, R2, R4 प्लस R4। ये जो पैरेलल का 1/R का कैमरा चालू है। अब देखिए यह जो वैल्यू था 1/R का था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट R, यानी कि कह सकते हैं R प्लस इसका ले लो R 1/R इक्वल टू समथिंग जो भी हो। ठीक है, तो यह आपका R प्लस R4 प्लस क्या हो जाएगा, R5। और यह आपका 1/, यह क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, प्लस R4 प्लस R5। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट जो है रेसिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पैरेलल क्या होगा, अब जो है हम लोग एग्जांपल देखेंगे। यहाँ ले लो 5 ओम, 7 ओम या 4 ओम। ठीक है, यह ले लेते हैं 10 ओम, या ले लो 3 ओम। तो फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। Find the resultant resistance। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पैरेलल के लिए हम लोग जो ले लेते हैं आरपी ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 1/5/1/RP इक्वल टू कितना होगा 1/5 1/7 प्लस 1/4। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व करते हैं तो यह 140 हो जाएगा
या 28 और यह आपका 20 और यहाँ पे आपका 35। तो यह अगर करेंगे तो यह 83/140, इसलिए आरपी कितना हो जाएगा आपका 140/83 ओम। ठीक है, तो टोटल जो रेसिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा आपका R इक्वल टू आपका या RP प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो। हाँ सही बात है, यानी कि यह R4 प्लस R5। RP कितना है 140/83 प्लस R4 कितना है 10 प्लस या 3, एलसीएम कितना है 83। यह आपका 140 प्लस 830 प्लस इसको करेंगे 3 या 9 8 3 या 24 और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19/83 या किसमें ओम में। तो दिस इज अ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। वन लास्ट अनदर क्वेश्चन जो है यह देखिए इस तरह से एक बार वो होता नहीं था लाल जी ओकरा निकलते हैं कुछ नहीं खाएगा प्लस माइनस कुछ बता रहे 2 ओम 3 ओम 2 ओम 5 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम 10 ओम ये आपका 4 ओम और ये आपका 6 ओम। फाइंड द रिजल्टेंट चालू को निकालो सभी पे ना रेसिस्टेंस। तो इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आप लोग को फाइंड करना है। सबसे पहला यहाँ पे देखो पैरेलल जहां जहां है उसको पैरेलल को कंप्लीट करो। उसके बाद देखो पैरेलल कंप्लीट होने के बाद सारा जो है वह सीरीज में है। एक ना लिखना सीरीज एक ना लिखना 4 ओम है 2 ओम है वैल्यू ना लिखना जो ऊपर होगा दो अख नीचे एक यहाँ पे ले लो 8 ओम। से लगा है अब देखिए यह पैरेलल में है, इसको हम R1P ले लेते हैं। यह भी पैरेलल में है, R2P ले लेते हैं। यह भी पैरेलल में है, यह R3P ले लेते हैं। यह भी पैरेलल में है, R4P ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम R1P कितना होगा? R1P कितना होगा? तो 1/, उल्टा किसका 1/3 1/4 या डायरेक्ट कर लो भी 1/R1 समथिंग कितना होगा? तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम जो होगा
वो आपका 12 होगा, या 4 या 3 और या 6। दैट मीन्स या 6 3 9 9 4 13/12, यानी R1P जो हो गया आपका 12/13। अब जो है 1/R2P, हियर 1/R2P जो होगा वह कितना होगा, 1/4/1/6, 1/4/1/6। ये इसका एलसीएम 12, या आपका 3 या 2 यानी 5/12, यानी कि R2P जो होगा वह 12/5 हो गया। अब R3P यानी 1/R3P कितना हो जाएगा, वह देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम आपका 6 होगा, या आपका 3 प्लस 2 प्लस 3 यानी 3 3 6 2 8 8/6, यानी कि या 4 और या 3, यानी कि R3P जो होगा वह आपका 3/4 हो गया। अब क्या निकालना है, R4P यानी कि 1/R4P जो होगा वह कितना होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1, यानी कैल्शियम 2, या आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 5/2, यानी कि R4P जो होगा वो आपका 2/5 हो गया। या आ गया। अब निकालना है रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट आपका जो है वह कितना होगा वह देखिए। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल्स टू आपका यहां से R1P कितना निकला है, 12/13 प्लस 10 प्लस R2P यहाँ पे R3P में वहाँ कुछ दिस 4 this 2 R1P 1/3 1/4 1/2, ठीक है। अब यह R2P आपका कितना था, R2P 12/5 लिख लिए, प्लस 8 प्लस R3P निकला 3/4 प्लस 5 प्लस R4P 2/5। यह सारा आपका कैलकुलेट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर है। अब जो है एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 13 यह ले लो, 5 5 या 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और यह 1300, ठीक है। 1300 ना लेके गलती हम लिखी ना 2/5, ठीक है। यह आपका 5 4 या 20 और यह 20 इंटू 13 करेंगे 260, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आ गया 260, तो यह कितना 20, 12 इंटू 20 करेंगे तो प्लस 2600 प्लस इससे करेंगे तो 52 गुना 12 कर लो, 52 12 24 in hand 2 12 5 जा 60 62 624 प्लस यह 8 से मल्टीप्लाई करो 0 8 6 जा 48 in hand 4 8 2 जा 16 4 20 प्लस 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 65 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 3 5 जा 15 in hand 1 3 6 जा 81 19। फिर आप किससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 0 5 6 जा 30 in hand 3 5 2 जा 10 10 13। फिर आप किससे करोगे 52 इंटू 2 या 104 यह आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा जी 7143/260 ओम। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।